सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस दिस चैनल। तो आज आपका हमारे इस चैनल के अंदर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आज हम करने जा रहे हैं एक पार्ट पूरा। कौन सा? जो हमने शुरू किया था, कौन सा? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला फ्रेंडली। तो उसको आज हम इस पार्ट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये फ्रेंडली वाला हो जाएगा, फिर अपन को फॉय वाला बचेगा। तो ये है आपका पार्ट 4। तो इसके अंदर हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चैप्टर 2 है अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फॉय। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अपन ने पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि अपन ने कहाँ तक पढ़ा था। अपन ने सिर्फ पढ़ा था इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट तक पढ़ा था। इन्वायरमेंट क्लीनिंग वाले कौन से बैक्टीरिया थे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो क्या कर देते थे? डीकम्पोज कर देते थे। ठीक है, क्या कर देते थे? डीकम्पोज कर देते। डीकम्पोज क्या? डीकम्पोज किसको? डेड प्लांट्स हो गए। ठीक है, डेड प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, इन सबको डीकम्पोज कर देते थे। और अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आज मैं आपको एकदम सिंपल सी भाषा के अंदर ये सब कुछ एकदम एक्सप्लेन करूँगा डीपली। तो क्लीनिंग अपन ने पढ़ा था, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लीनिंग अपन ने पढ़ा था। क्लीनिंग के बारे में अपन ने क्या कर ली थी, कल बात कर ली थी। अब उसी क्लीनिंग को ये क्या बोल रहे हैं, रिसाइकल करेंगे। रिसाइकल करने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिसाइकल। तो रिसाइकल कैसे करेंगे अपन उसको, आज उसके बारे में अपन जानेंगे। रिसाइकल, तो देखो रिसाइकलिंग। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो हो गया डीकम्पोज। ठीक है भाई, डीकम्पोज हो गया, बैक्टीरिया ने कर लिया, फंगी ने कर लिया, डीकम्पोज कर दिया। अब अपनी तो क्या हो गई, लैंड एकदम साफ़ हो गई, साफ़ हो गई। और अब इनको क्या मिलता है, अपनी जो सॉइल, जो लैंड होता है, उसको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। अपन ने कल पढ़ा था, जो डीकम्पोज किए हुए होते हैं उनके जो कुछ एलिमेंट्स, जो कंपाउंड रह जाते हैं, वो अपने सॉइल को, और जो प्लांट होता है, जो प्लांट दूसरी उसी के ऊपर आएगा, उसके डेवलपमेंट के अंदर वो उसकी मदद कर देते हैं। इतना अपन ने कल पढ़ा था, वही सब कुछ इसके अंदर अब अपन को पढ़ना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपन को पढ़ेंगे कि वो क्या काम आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी also help in the recycling of nutrients present in dead plants and animals, ठीक है, in nature which can be used as, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को क्या बताया कि जो रिसाइकलिंग होती है, रिसाइकलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ये अपनी क्या हेल्प करते हैं, रिसाइकलिंग के अंदर भी मदद करते हैं। किसकी? डेड प्लांट्स और एनिमल्स की। कैसे करते हैं? इन्होंने अब उसको डीकम्पोज कर दिया, उसके जितने भी जो एलिमेंट जो बचे, जो कंपाउंड बचे, सिंपल जो कंपाउंड बचे हैं, कॉम्प्लेक्स था जैसे प्लांट है, इसको तोड़ तोड़ करके इसको सिंपल सिंपल पार्ट के अंदर छोड़ दिया। अब आगे क्या कर रहे हैं ये, उसी कंपाउंड, उसी जो कंपाउंड जो एलिमेंट है, उसको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रिसाइकल कर दिया उन्होंने, उसको खा लिया। तो अब ये जो बचे हुए जो ये एलिमेंट है, ये अपने जो दूसरा प्लांट है या सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के अंदर और अगले ग्रीन प्लांट्स की डेवलपमेंट के अंदर उनकी मदद करते हैं। ठीक है, या फिर उनके क्या आते हैं, फूड के रूप के अंदर उनके काम में आते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशंस। अब आता है मेकिंग ब्रेड। अब ये वाला टॉपिक आप थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके अंदर एक बैक्टीरिया का नाम आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया नहीं है वो, फंगी है, फंगी। ठीक है, इसके अंदर एक फंगी का नाम आएगा, यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बहुत मेन रोल प्ले करता है, उसका नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको सिर्फ सुनना है। देखो क्या है इसके अंदर, आपको ब्रेड अपन ने देखा ही होगा, ब्रेड, केक, केक अपन ने खाया हुआ है, देखा हुआ है, ब्रेड कैसा वो भी देखा हुआ है, सब ने देखा हुआ है, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनको मैन्युफैक्चर करने में, उनको बनाने के अंदर, उनकी प्रिपरेशन करने के अंदर
जो फंगी यूज़ होता है उसको अपन बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं उसको अपन? ईस्ट। ईस्ट कहते हैं। ईस्ट क्या है? फंगी है। ठीक है, ईस्ट क्या है? फंगी है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये अपना क्या होता है, ब्रेड और केक बनाने के यूज़ में आता है। इतना समझ में आया? ये क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये अपने आप को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता रहता है, जल्दी जल्दी एकदम फुर्ती से रिप्रोड्यूस करता रहता है। तो जैसे ये रिप्रोड्यूस करता है तो रिप्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और क्या होता है, CO2 छोड़ता है। रिप्रोड्यूस करता है और CO2 छोड़ता है रेस्पिरेशन के दौरान। When yeast is added to the dough, after a few hours the dough rises because the yeast cell reproduce and release CO2 gas which fills the dough। अब अपन ने डो देखा हो, केक वेक बनाते हैं, ब्रेड व्रेड बनाते हैं, उससे पहले एक डो बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया, ईस्ट को डाल दिया। ईस्ट रिप्रोड्यूस करता रहेगा अपने आप को। पहले ऐसे था डो, एकदम ऐसे मान लो, तो इसने अपने आप को क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस करता रहा, रिप्रोडक्शन करता रहा उधर। रिप्रोडक्शन करने के बाद ये क्या रिलीज़ करता है, CO2 रिलीज़ करता है, CO2, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो डो होता है ये पहले ऐसे थे और अब क्या हो गया, एकदम फुल हो गया, फिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, CO2 गैस को रिलीज़ करता है और क्या कर देता है, डो को एकदम फिल कर देता है। कुछ घंटों बाद देखा है, ये बता रखा है, क्या कर देता है, एकदम राइजेज एंड डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम को और बढ़ा देता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, द स्पेस occupied by a substance। ठीक है, ये वॉल्यूम भी बहुत काम का वर्ड है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो वॉल्यूम बढ़ा देता है, यानी जगह घेर, पहले ऐसे था कुछ, अब ये ऐसे हो गया एकदम मोटा सार का। पहले इसने कम जगह घेरी थी, अब इसने ज़्यादा घेरी है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा देता है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर बेकिंग इंडस्ट्री फॉर, अब ईस्ट जो होता है वो सब चीज़ों के अंदर यूज़ होता है, मतलब सब चीज़ों के अंदर नहीं, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे ब्रेड बनाने के अंदर, केक बनाने के अंदर, पेस्ट्रीज़ बनाने के अंदर, पेस्ट्रीज़ केक एक ही बात है, पेस्ट्रीज़ बनाने के अंदर। ठीक है, और भी कई सारे बेकिंग जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर वो यूज़ होता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और कैसे यूज़ आता है। तो ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये अपना क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर भी कौन सा, ये ईस्ट है जो ब्रेड व्रेड बनाने के काम आता है। ये ईस्ट क्या होता है, अपन को क्या, अल्कोहल, बियर, वाइन्स, इन चीज़ों को बनाने के अंदर काम आता है। कौन सा, ईस्ट। ठीक है, थोड़ा लाइन पढ़ लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक यही बता रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, बियर, वाइन एंड वाइनगर ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, यही बताया मैंने अभी आपको। तो कैसे आता है, जो शुगर होता है, शुगर उसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, अल्कोहल के अंदर। कैसे, ईस्ट की मदद से जो शुगर है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल के अंदर। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। ये देखो, इन दिस शुगर ऑफ ग्रेन्स इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। और शुगर से अल्कोहल को बनाना, ईस्ट को, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इस फर्मेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ मैं इसके। ठीक है, क्या होता है इसका डेफिनेशन क्या है? शुगर ऑफ ग्रेन is converted into alcohol by yeast. This process is known as fermentation. इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी ये तो पूछता नहीं है डिस्कवरी के बारे में, लेकिन फिर भी आपको डिस्कवरी भी थोड़ा पढ़ लेना है। इसका नाम याद कर लेना, और बस नाम याद कर लेना। क्या नाम है इसका? लुइस पैस्ट्योर। लुइस पैस्ट्योर, इसका नाम इतना पूछेगा नहीं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जो होता है ये अपना मेडिसिन के अंदर भी यूज़ होता है, मेडिसिन्स के अंदर यूज़ होता है ये अपना। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपन पढ़ रहे हैं, ये अपने कितने यूज़ में आते हैं अभी अपन ने देखा, कितने सारे यूज़ के अंदर आ रहे हैं अभी आपने देखा। रिसाइकलिंग, न्यूट्रिशन, उसके अंदर यूज़ में आ रहा है। जितने भी जो डिकम्पोज किए हुए प्लांट है उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या हो जाता है, दूसरे प्लांट की ग्रोथ के अंदर या उसके फूड के अंदर हेल्प में आता है। ये अपन ने पढ़ा है, ये सब कुछ वो करते हैं, और प्लांट की ग्रोथ के अंदर ये उनकी मदद करते हैं। प्लांट की ग्रोथ के अंदर और किसके अंदर यूज़ आते हैं? ये अपने कर्ड बनाने के अंदर भी यूज़ आते हैं, लैक्टोबैसिलस। अपन ने इतने सारे पढ़े। अब आगे ये बोल रहा हूँ मेडिसिन बनाने के अंदर भी इनका यूज़ होता है, मेडिसिन्स बनाने के अंदर भी यूज़ होता है। वो किस किस का होता है? वो होता है बैक्टीरिया और फंगी का। इन दो चीज़ों का क्या होता है? यूज़ होता है लार्ज स्केल पे, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इनका यूज़ होता है। क्या? सिर्फ मेडिसिन बनाने के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन बनाने के अंदर। ठीक है, वो कैसे होता है? मेडिसिन बनाने के अंदर इनका यूज़ होता है, उसके अपन बता देते हैं। मेडिसिन बनाने के कैसे? मेडिसिन भी ऐसी वैसी नहीं। एग्जाम्पल इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स तो यहाँ पर दे रखा है द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। अपने शरीर के अंदर वायरस, बैक्टीरिया कुछ आ जाते हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? ये एंटीबायोटिक जो दवाई है उसका यूज़ करते हैं, जो अपन को क्या कर देता है? इन बैक्टीरिया से बचाता है। बायोटिक बैक्टीरिया से बचाने वाली दवाई को एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक बनाने के अंदर यूज़ आता है। एंटीबायोटिक जैसे कैसे? पहला नाम दे रखा है पेनिसिलियम। ठीक है, पहला नाम दे रखा है पेनिसिलियम। दूसरा स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है, और तीसरा है इराइथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और इराइथ्रोमाइसिन, ये आपके कुछ नाम हैं। इतने इम्पोर्टेंट नाम नहीं है ये, सिर्फ आप ये एंटीबायोटिक की टर्म याद कर लेना, एंटीबायोटिक। ठीक है, बाकी इनके बारे में पढ़ लेना। एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, इस टॉपिक मेडिसिन यूज़ के अंदर ये वाली टर्म भी इम्पोर्टेंट है।
इसके अंदर यूज़ आते हैं। अब ये बता रहे कि पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 फ्रॉम अ फंगस से बनी हुई है ये। कौन सी? पेनिसिलियम, जिसको किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। फंगस से बनी हुई पहली एंटीबायोटिक, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, तो आपको सिर्फ इसको सुनना है, सिर्फ सुनना है इसको। अब आपको कोई नोट डाउन कुछ नहीं करना, जब होगा तब मैं आपको बता दूंगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इसका, तो इसको पहले आप सुनोगे, सिर्फ सुनोगे, ठीक है? सुनना है। तो ये वैक्सीन क्या होता है? ये होता है अपने एकदम मेडिसिन का ही पार्ट होता है, मेडिसिन का ही पार्ट होता है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के अंदर ही काम आता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कोई माइक्रोब यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर एंटर हो गया, तो द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स to fight and also remember how to fight this microorganism if they enter again into our body. The vaccine contain dead weak microbes of a disease which are harmless. अब क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर माइक्रोब्स एंटर हुए, अपन को डिजीज फैलाने के लिए ये एंटर हो गए। अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती है। एंटीबॉडीज़ क्या करती है, इन माइक्रोब से लड़ती है, ठीक है, लड़ती है इनसे, और अपनों को बीमार होने से बचाती है। कौन? एंटीबॉडीज़ इनसे लड़ती है और बीमार। अब जैसे आपको ज़ुकाम हो गया, तो ज़ुकाम आपके एक दिन रहेगा, दूसरे दिन कम मिलेगा, तीसरे दिन एकदम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप गोली नहीं लोगे तो भी आपको ये दिखेगा। कैसे होता है? एंटीबॉडीज़ की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल होता है। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, फाइट करती हैं उन माइक्रोब से और अपन को बचाती है। इतनी बात क्लियर? ठीक। तो ये क्या करती हैं, लेकिन फिर भी जैसे कभी ज़्यादा हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वेसिन को जो होते हैं, वेसिन क्या होता है, जिसके अंदर डेड और वीक्ड माइक्रोब्स होते हैं, वो कंटेन करे रखते हैं। जैसे अपने पास कोई बैक्टीरिया आ गए, वही जो बैक्टीरिया का जो सैंपल्स होते हैं, उन्हीं के ही कुछ 2-3 माइक्रोब्स जो क्या है, हार्मलेस है, जो अपन को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, उन्हीं को ही वो कंटेन करके रखते हैं। जो क्या होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, कुछ डेड होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही तो एक सेकंड रुको। वैक्सीन क्या होते हैं? वैक्सीन जैसे आपके अंदर कोरोना आया था, कोरोना के अंदर आपके मतलब वो लगे थे वैक्सीन के अंदर क्या था, कोविड-19 के बैक्टीरिया पाए गए थे, ठीक है। लेकिन वैक्सीन के अंदर जो कोविड-19 के जो सैंपल पाए गए थे, वैक्सीन के अंदर वो कौन से पाए गए थे, डेड सैंपल, यानी डेड वायरस, ठीक है। और क्या होता है, वीक वायरस, यानी वो एकदम वीक थे, अपन को नुकसान कुछ नहीं पहुंचा सकते थे। उन्हीं को ही अपने शरीर के अंदर डाल दिया, उन्हीं डेड को और उन कमज़ोरों को शरीर के अंदर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, ये देखो, कंटेन डेड माइक्रोब्स ऑफ द डिजीज विच आर हार्मलेस व्हेन दिस वैक्सीन्स आर इंट्रोड्यूस इन आवर हेल्दी द बॉडी फाइट एंड किल द माइक्रोब्स बाय प्रोवाइडिंग। जैसी अपन ने जब कोविड-19 जैसी वो वैक्सीन अपने अंदर डाली, तब वो क्या बना लिए, अपने एंटीबॉडीज़ क्या हैं, अपनी गार्ड के रूप में अपनी बॉडी को डिजीज़ से बचाते हैं। एंटीबॉडीज़ बना ली,
उन्होंने क्या बना ली, एंटीबॉडीज़, उन वायरस, और उन्होंने एंटीबॉडीज़ बना ली। तो आने वाली जितनी भी डिजीज़ थी उन सब से उन्होंने क्या कर लिया, अपन को बचा लिया। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बना ली और अपन क्या हो गए, बच गए डिजीज़ से। जो डिजीज़ थी जैसे कोरोना, वैक्सीन लगती, ठीक है, 2 वैक्सीन लगी थी, उसके बाद कोरोना नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऐसे इसी प्रोसेस को, मतलब इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, वैक्सीन्स बोलते हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एवर। हम हमेशा के लिए, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए उन जो डिजीज़ फैलाने वाले जो माइक्रोब्स थे उनसे अपन क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, बचा लेती है अपन को। कौन बचा लेती है, वो वैक्सीन बचा लेती है। और अपनी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या रहती हैं, अपने अंदर ही रहती हैं, अपने अंदर वो अपने आप मतलब गार्ड के रूप में रहती हैं, जो अपन को क्या कर देती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा लेती है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, वैक्सीनेशन इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेवरल डिजीज लाइक कोलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। वही बता रखा, वैक्सीनेशंस क्या करती है अपन को, वो जो वैक्सीनेशन है यानी वैक्सीन अपन को इन चीज़ों से भी, ये एग्जाम्पल है जिनसे वो अपन को बचाती है, कोलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। तो ये अपना कंप्लीट हो गया पहला कौन सा पार्ट, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली वाला। अभी तो ये भी बच रखा है। ठीक, अभी तो बहुत पढ़ा है चैप्टर, आराम से पढ़ेंगे, आराम से मस्त तरीके से अपन को इसको चैप्टर को पढ़ेंगे, इजीली पढ़ेंगे। कम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, इजीली इसको समझने में आसानी रहे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की वीडियो अपनी इतनी ही। आगे इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो इस चैप्टर के जो मैं लिखवा दूँ या फिर यहाँ पर जो लिखे हुए आते हैं उन नोट्स को आप कॉपी कर लें। ठीक है, वो आपके बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स आने वाले हैं, उन्हीं नोट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उन्हीं नोट्स को आप लिख करके याद कीजिए, थोड़ा समझिए। उन्हीं नोट्स के बाहर और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनके बाहर आपके कुछ नहीं आएगा, पूरे पेपर के अंदर उनके बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ उनके, और जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा उनके, और क्वेश्चन आंसर्स करने हो उसकी अलग से क्लास होगी। ठीक है, तो इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चंस भी अपने बहुत सारे हैं, पिछली वीडियो के अंदर आपको दिखाई दिए थे। नोट्स भी हैं, अभी 6 पेज के और हैं, और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। तो आज के लिए अपना टाटा और गुड बाय।